हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमकॉम अकाउंटेंसी पे। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, आज हम सोल्व करने वाले हैं 2019 में पूछा गया है FM 12 के शॉर्ट क्वेश्चन जो यूनिवर्सिटी में पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जो 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था 2019 में, तो सोल्व करते हैं। फूड डिवीजन ऑफ द फास्ट फूड कंपनी shows the following result for the year ending 31st March 2018। सेल्स दिया है हमारा 4 करोड़, टोटल कॉस्ट दिया है 2 करोड़, डिविजनल इन्वेस्टमेंट दे दिए गए हैं 8 करोड़, कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी हमें दे दिया गया है 15%। कमेंट ऑन परफॉर्मेंस ऑफ द डिवीजन यूजिंग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेथड और रेसिडियल इनकम, मतलब हमें ROI भी फाइंड करना है और हमें RI मतलब रेसिडियल इनकम भी फाइंड करनी है। तो हमें ROI और RI रेसिडियल इनकम और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को फाइंड करने के लिए सबसे पहले चाहिए होगा नेट प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें नेट प्रॉफिट यहाँ पे नहीं दिया है, लेकिन सेल्स और कॉस्ट की इंफॉर्मेशन दे दी गई है, तो उसके हिसाब से हम नेट प्रॉफिट हमारा कैलकुलेट कर लेंगे और इन्वेस्टमेंट हमें दे ही दिया है। तो हम सबसे पहले फाइंड करते हैं। फाइंड क्या करना है हमें? ROI और रेसिडियल इनकम, और उसके लिए हमें प्रॉफिट फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि प्रॉफिट जो हमें एग्जाम्पल में नहीं दिया है और इन्वेस्टमेंट दे दिया गया है। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के लिए हमें ये फॉर्मूला रखेंगे, सेल्स इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है हमारा। तो इस एग्जांपल में हमें सेल्स की इन्फॉर्मेशन दे दी गई है, टोटल कॉस्ट भी हमारे पास है, तो हमें जो फाइंड करना है प्रॉफिट वो मिल जाएगा। सेल्स हमारा है 4 करोड़, टोटल कॉस्ट हमारा है 2 करोड़ और प्रॉफिट हमें फाइंड करना है, तो उसको एज इट इज रखेंगे। 2 करोड़ को इज इक्वल टू की इस साइड लाएंगे तो वो हो जाएगा माइनस और इस साइड होगा प्रॉफिट, तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 2 करोड़। जो अब हमें कैलकुलेट करने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए थी वो हमें मिल चुकी है। तो हम फाइंड करते हैं सबसे पहले ROI। ROI का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई 100। नेट प्रॉफिट अभी हमने फाइंड किया 2 करोड़, इन्वेस्टमेंट हमारा दे दिया गया है 8 करोड़, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो हमारा ROI मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमारा आ जाएगा 25%। अब हम फाइंड करेंगे रेसिडियल इनकम। रेसिडियल इनकम फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्योंकि रेसिडियल इनकम का हमारा फॉर्मूला क्या है? रेसिडियल इनकम इज इक्वल टू होता है प्रॉफिट माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल किस पे गिना जाता है? इन्वेस्टमेंट पे। तो हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल फाइंड करेंगे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे गिना जाता है, तो इन्वेस्टमेंट हमारा है 8 करोड़ और हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया है 15%। तो 15% को 8 करोड़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगा 1 करोड़ 20 लाख रुपीज़। तो हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिल चुका है, तो अब हम कैलकुलेट करते हैं रेसिडियल इनकम। रेसिडियल इनकम इज इक्वल टू प्रॉफिट माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो प्रॉफिट हमारा है 2 करोड़, अभी कॉस्ट ऑफ कैपिटल अभी हमने फाइंड किया वो आया 1 करोड़ 20 लाख रुपीज़, तो हमारा रेसिडियल इनकम आ जाएगी हमारी 80 लाख रुपीज़। तो जो हमें सम में कैलकुलेट करने को बोला था ROI और रेसिडियल इनकम दोनों हमें मिल चुका है। तो अब हम बढ़ते हैं सेकेंड सम की ओर। सेकेंड सम है जो हमें 4 मार्क्स के लिए पूछा गया था। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट लेबर रेट वेरिएंस एंड लेबर कॉस्ट वेरिएंस। मतलब हमें लेबर रेट और लेबर कॉस्ट वेरिएंस दोनों कैलकुलेट करने हैं। नीचे उसके लिए हमें जो इन्फॉर्मेशन दे दी गई है पर्टिकुलर, स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल, जिसमें नंबर ऑफ वर्कर्स में हमें एक्चुअल की इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है जो हमें फाइंड करनी पड़ेगी। एवरेज मंथली वेज दिया है 1200 एंड 1000, वर्किंग डेज दी गई है स्टैंडर्ड के 24 है और एक्चुअल के 25 है। प्रोडक्शन यूनिट हमें दे दिए गए है 40,000 एंड 42,000, और हमें यहाँ पे एफिशिएंसी वेरिएंस दे दिया गया है जो हमारा है 21,000 अनफेवरेबल, मतलब माइनस में है।
तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, लेबर रेट वेरिएंस फाइंड करना है, लेबर कॉस्ट वेरिएंस फाइंड करना है, और एफिशिएंसी वेरिएंस जो हमें सब में दे दिया गया है वो है 21,000 अनफेवरेबल। तो हमें उसके लिए रेट और कॉस्ट को फाइंड करने के लिए हमें 4 इन्फॉर्मेशन जो हमें चाहिए होगी और सब में हमारे पास नहीं है। तो हमें क्या क्या चाहिए होगा, स्टैंडर्ड हावर्स, स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल हावर्स एंड एक्चुअल रेट। तो हम सबसे पहले फाइंड करते हैं स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट हमारा कैसे आएगा, हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको हम फॉर्मूला के हिसाब से रखेंगे। एवरेज मंथली वेज, जो मंथली वेज है उसको हम डिवाइड करेंगे वर्किंग डेज से। मतलब हमारा मंथली वेज है स्टैंडर्ड रेट के लिए, स्टैंडर्ड में 1200 और वर्किंग डेज है हमारे 24 डेज। तो हमारा आ जाएगा स्टैंडर्ड रेट 50,000। स्टैंडर्ड रेट के फॉर्मूला जो भी इंफॉर्मेशन हमें दे दी गई है उसके हिसाब से चेंज होते रहते हैं, तो आपको एक बार उसको पढ़ लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमेशा याद रखिए कि जो मंथली वेज मतलब जो हमें रुपीज़ में पेड किया गया होता है वही हमारा अपॉन मतलब जो ऊपर है वही आता है, जो वेज पेड करते हैं रुपीज़ में वही हमारा एसआर में ऊपर रहता है। नीचे का डेज के हिसाब से भी हो सकता है और आवर्स के हिसाब से भी हो सकता है। जो एग्जाम्पल की एग्जाम्पल जिस साइड का हो उससे चेंज होता रहता है। देन आफ्टर हम फाइंड करेंगे एआर। एक्चुअल रेट के लिए भी सेम फॉर्मूला, एवरेज मंथली वेज हमारा 1000 है एक्चुअल का और डेज है 25। तो हमारा एक्चुअल रेट आ जाएगा 14 रुपीज़ पर डे। तो हमें स्टैंडर्ड रेट पर डे 50,000 मिल गया और एक्चुअल रेट पर डे 40,000 मिल गया। तो अब हम कैलकुलेट की तरफ बढ़ते हैं, एसएच मतलब स्टैंडर्ड हावर्स की। स्टैंडर्ड हावर्स की हम कैलकुलेशन करेंगे तो हम पहले इक्वेशन रखेंगे कि प्रोडक्शन यूनिट हमारे 40,000 जो प्रोडक्शन हमें दे दिए गए 14,000 यूनिट हम करते हैं, तब हमारा मेन डेज होता है 9,600। ये कहाँ से आया, हमारा मेन डेज के लिए हमें करना पड़ेगा नंबर ऑफ वर्कर्स मल्टीप्लाई वर्किंग डेज। मतलब नंबर ऑफ वर्कर्स हमारे 14,000 दिए हैं, 400 दे दिए गए हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 24 डेज से तो हमारे आ जाएंगे 9,600। मतलब जब हम प्रोडक्शन 14,000 यूनिट का करते हैं तब हमारा मेन डेज होता है 9,600। तो एक्चुअल यूनिट कितना है 42,000। तो हमारा तब मेन डेज कितना रहेगा स्टैंडर्ड के हिसाब से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 10,080। जो 10,080 आया वो हमारा हो जाएगा एसएच मतलब स्टैंडर्ड हावर्स हमें मिल चुका है। यहाँ पे आपको प्रोडक्शन मेन डेज की बेस पे लेना है तो आपको नंबर ऑफ वर्कर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वर्किंग डेज से, मतलब कितने डेज वर्कर काम कर रहे हैं। देन आफ्टर आगे बढ़ते हैं एक्चुअल हावर्स की। एक्चुअल हावर्स हमें डायरेक्ट मिल जाएंगे नंबर ऑफ वर्कर्स को वर्किंग डेज से जो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा डायरेक्ट 20 मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमने एग्जांपल पे देखा एक अमाउंट मिसिंग है, वो इसी की है जो एक्चुअल हावर्स। लेकिन एक्चुअल हावर्स हमें नंबर ऑफ वर्कर्स नहीं दिए हैं तो हम एक्चुअल हावर्स नहीं फाइंड कर सकते। लेकिन हमें सब में इसीलिए एफिशिएंसी जो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस है वो हमें दे दिया गया है, तो उसके बेस पे अब हम एक्चुअल हावर्स फाइंड कर सकते हैं। तो हम कैलकुलेट तरफ बढ़ते हैं। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड रेट ब्रैकेट में स्टैंडर्ड हावर्स माइनस एक्चुअल हावर्स। यहाँ पे इफेक्टिव एक्चुअल हावर्स नहीं है क्योंकि हमें यहाँ पे आइडल के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो हमारा आइडल टाइम नहीं होता तो हमारा एक्चुअल हावर्स जो है वो एट रहता है। मतलब यहाँ पे जो एक्चुअल हावर्स है वो हमारे इफेक्टिव नहीं है क्योंकि आइडल के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है। एफिशिएंसी वेरिएंस हमें दे दिया गया है 21,000 जो अनफेवरेबल है इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रेट हमारा है 50 रुपीज़। स्टैंडर्ड आवर्स हमारा अभी हमने फाइंड किया 10,080 रुपीज़ है और माइनस एच यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई में है इज इक्वल टू की इस साइड आएगा तो वो अपॉन में चला जाएगा तो हमारा आ जाएगा 420 इज इक्वल टू 10,080 माइनस एच।
एज को हम इस साइड ले लेंगे क्योंकि एज हमें फाइंड करना है, तो 420 उस साइड जाएगा तो वो हो जाएगा हमारा प्लस। तो हमारा एज एक्चुअल आवर्स आ जाएगा 10,500 एक्चुअल आवर्स। ये इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे भी रख सके। 10,000 हमारा है, 10,080 जो हमारा स्टैंडर्ड रेट है उसमें से माइनस 10,500 जो हमने एक्चुअल रेट फाइंड किया उसको माइनस करके भी देख सकते हैं, तो भी हमारा एफिशिएंसी वेरिएंस आ जाएगा। ऐसे आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो अब हम एक्चुअल आवर्स जो हमारा आ गया है 10,500, नंबर ऑफ वर्कर्स हमें नहीं दिए हैं, वर्किंग डेज हमें दे दिए गए हैं 25। नंबर ऑफ वर्कर्स अगर हमको फाइंड करने को बोला होता तो हमारा आ जाता 420, लेकिन यहाँ पे हमें बोला नहीं गया है। लेकिन इनडायरेक्टली जब आपको बड़े सम कैलकुलेट करना हो तब भी इसी टाइप के सम हो तो आप इस तरह से आपको नंबर ऑफ वर्कर मिल सकते हैं, जो आ जाएगा 420। स्टैंडर्ड वर्कर्स कितने थे हमारे 400, और हमारा एक्चुअल वर्कर्स नंबर ऑफ वर्कर कितने आए 420। अब हम कैलकुलेट करते हैं। अब हमें सब में जो भी कैलकुलेट करने के लिए जब इंफॉर्मेशन चाहिए थी वो सब हमें मिल गई है। स्टैंडर्ड रेट भी हमें कैलकुलेट कर लिया, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड हवर्स, एक्चुअल रेट सब हमें मिल गया है। तो अब हम फाइंड करेंगे लेबर रेट वेरिएंस। लेबर रेट वेरिएंस का फॉर्मूला होता है एक्चुअल हवर्स ब्रैकेट में स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। तो हमारा एक्चुअल हवर्स हमारा अभी हमने कैलकुलेट किया आया हमारा 10,500, स्टैंडर्ड रेट है 15 और एक्चुअल हवर्स है हमारा 14। तो हमारा आ जाएगा 1,05,000 फेवरेबल, जो हमारा हो जाएगा लेबर रेट वेरिएंस। देन आफ्टर हम फाइंड करेंगे लेबर कॉस्ट वेरिएंस। लेबर कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड हवर्स मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल हवर्स मल्टीप्लाई एक्चुअल रेट। तो सब इंफॉर्मेशन सब हमारे पास अमाउंट है ही, इसको हम फॉर्मूला में रख देंगे तो हमारा आ जाएगा 84,000 फेवरेबल, जो हमारा कॉस्ट वेरिएंस आ जाएगा। हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं ऐसे। लेबर कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू होता है लेबर रेट वेरिएंस प्लस एफिशिएंसी वेरिएंस। तो लेबर रेट हमारा आया था 1,05,000, एफिशिएंसी हमें दे ही दिया है वो है 21,000 अनफेवरेबल। तो हमारा कॉस्ट आ जाएगा 84,000 फेवरेबल। मीन्स आपने देखा होगा कि अगर आपको ये फॉर्मूला रख के आपको कॉस्ट वेरिएंस फाइंड नहीं करना है तो डायरेक्ट आप ये वाला फॉर्मूला रख के भी, क्योंकि आपने रेट तो पहले फाइंड कर ही दिया है और एफिशिएंसी दे ही दिया है, तो आप डायरेक्ट ऐसे कॉस्ट वेरिएंस भी फाइंड कर सकते हैं। लास्ट सम है 4 मार्क्स में पूछा गया था, जो है हमारा मटेरियल वेरिएंस का। किशन लिमिटेड प्रेजेंट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर नवंबर। बजटेड प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट पी हमारा है 200 यूनिट्स। स्टैंडर्ड कंजप्शन ऑफ द रॉ मटेरियल 2 kgs पर यूनिट, मतलब 1 यूनिट पे 2 kg से, तो 200 यूनिट्स पे हमारे कितने, ये फॉर्मूला रखेंगे तो हमारा स्टैंडर्ड मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमें मिल जाएगी, वो हम आगे कैलकुलेट करेंगे। स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ द मटेरियल ये हमारी ₹6 पर kg, मतलब स्टैंडर्ड प्राइस हमें दे दी गई है मटेरियल की जो है ₹6, मतलब ये हमारी हो गई SP। फिर आगे पढ़ते हैं एक्चुअली 215 यूनिट्स ऑफ द P वेयर प्रोड्यूस्ड एंड मटेरियल A was purchased at ₹8 per kg and consumed at 1.8 kg per unit of the P। तो हमें कैलकुलेट करना है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस एंड मटेरियल यूजेस वेरिएंस। तो हम सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, किशन लिमिटेड का सम है हमारा, फाइंड करना है लेबर कॉस्ट वेरिएंस और लेबर यूजेज वेरिएंस, जिसके लिए हमें चाहिए हो गए SQ, मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस। हमें स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस हमें दे ही दी गई है सब में, तो हमें फाइंड करनी रहेगी सिर्फ 2 इन्फॉर्मेशन, जो है एक्चुअल क्वांटिटी और
स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी। तो हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं। अभी मैंने इक्वेशन आपको बोला था कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी को फाइंड करने के लिए स्टैंडर्ड कंजप्शन रॉ मटेरियल पर यूनिट हमें 2 kg दे दिया है, तो हम ये इक्वेशन रख सकते हैं कि 1 यूनिट पे 2 kg है तो 200 यूनिट पे कितने, तो हमारा स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ जाएगा 400 kg। और एसपी मतलब स्टैंडर्ड प्राइस हमें दे ही दी गई है सब में, जो है 6 रुपीज़ पर यूनिट पर kg। सेकंड हमें फाइंड करना है एक्चुअल क्वांटिटी। एक्चुअल क्वांटिटी के लिए भी सेम हम करेंगे। 1 यूनिट पे लिए हमें यहाँ पे दिया है 1.8 kg, तो 250 के लिए कितना, तो एक्चुअल क्वांटिटी आ जाएगी हमारी 450 kgs। मतलब मीन्स अब एक्चुअल क्वांटिटी जो हमें चाहिए थी वो भी मिल चुकी है और एक्चुअल प्राइस हमें सब में दे ही दी गई है 8 रुपीज़ पर kg। तो अब हमें सम कैलकुलेट करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो चारों चार मिल चुकी है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो हमारी 400 kg आई, एसपी जो हमें दे दी गई थी ₹6, एक्चुअल क्वांटिटी जो हमारी आई 450 एंड एक्चुअल प्राइस जो हमें दे दी गई थी 8 रुपीज़। तो हम फाइंड करते हैं सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई एक्चुअल प्राइस। तो हम सारी इन्फॉर्मेशन फॉर्मूला में रख देंगे, तो हमारा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का आंसर आ जाएगा 1200 एडवर्स, क्योंकि यहाँ पे 2400 माइनस 3600 है, मतलब हमारा माइनस में आंसर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा वेरिएंस हमारा एडवर्स, मतलब अनफेवरेबल भी कह सकते हैं। सेकेंड हमको फाइंड करने को बोला है मटेरियल यूजेस वेरिएंस, जिसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड प्राइस ब्रैकेट में स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। तो स्टैंडर्ड प्राइस हमारी 6 रुपीज़ है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमारी 400 है और एक्चुअल क्वांटिटी हमारी है 450। तो हमारा 400 में से 450 को माइनस करेंगे तो आ जाएगी 50 kg माइनस आ जाएगा, तो उसको हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर बच जाएगा हमारा 300 एडवर्स, जो कि माइनस में आ जाएगा। दोनों आंसर अब हमारे आ चुके हैं जो सम कैलकुलेट करने को बोले था। फर्स्टली हमें कैलकुलेट करने को बोला था कॉस्ट वेरिएंस एंड सेकंड बोला था यूजेस वेरिएंस, तो हमारे दोनों सम कैलकुलेट हो चुके हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको हेल्पफुल हुआ है तो आगे भी लोगों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारी चैनल एमकॉम अकाउंटेंसी।